बजरंगपुर नाम के गांव में मंगेश नाम का आदमी रहता था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसी गांव में उसका एक चिकन शॉप था। हर रोज बाबू नाम का एक मुर्गियों का व्यापारी अपने बैलगाड़ी पे उसके दुकान के पास आता था और उसे मुर्गियां दे जाता था। एक दिन बाबू ने मंगेश से कहा, मंगेश भाई, आसपास के सारे गांव में मैं ही मुर्गियां देता हूं, पर जब भी तुम्हारे दुकान पे आता हूं मेरा मन दुखी हो जाता है। बजरंगपुर नाम के गांव में मंगेश नाम का आदमी रहता था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसी गांव में उसका एक चिकन शॉप था। हर रोज बाबू नाम का एक मुर्गियों का व्यापारी अपने बैलगाड़ी पे उसके दुकान के पास आता था और उसे मुर्गियां दे जाता था। एक दिन बाबू ने मंगेश से कहा, मंगेश भाई, आसपास के सारे गांव में मैं ही मुर्गियां देता हूं, पर जब भी तुम्हारे दुकान पे आता हूं मेरा मन दुखी हो जाता है। आसपास के सारे गांव में मैं ही मुर्गियां देता हूं, पर जब भी तुम्हारे दुकान पे आता हूं मेरा मन दुखी हो जाता है। कम दाम पे आते हैं तो बीमार और मरे हुए मुर्गियां तुम मुझसे खरीदते हो। इस तरह चलता रहेगा तो गांव वाले बीमार पड़ने लगेंगे। मंगेश ने कहा, अरे वाह, इतने दिन बाद तुम्हें गांव वालों के सेहत के बारे में याद आया। मुझे जो मुर्गियां चाहिए तुम बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ। अपने संबंध धंधे तक है, ये ज्यादा बकबक नहीं है, चल निकल। बाबू ने सोचा ये नहीं सुधरेगा और वहां से चला गया। इस तरह मंगेश उस गांव वालों को खराब चिकन बेच रहा था, पर गांव वाले उसे ही अच्छा मांस समझकर खरीद रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मंगेश का लालच बढ़ने लगा। वो सोचता था मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। एक दिन रात मंगेश अपने घर पे सोकर गहरी सोच में था। उसे एक अद्भुत आइडिया सूझी। वो उठा और हड़बड़ाते हुए घर से बाहर चला गया। उसे देखकर उसकी बीवी ने सोचा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? इधर मंगेश अपने स्कूटर पर एक मुर्गियों के पोल्ट्री के पास पहुंचा। फिर चुपके से वो पोल्ट्री के अंदर घुस गया। वहां के चौकीदार आराम से सो रहे थे। मंगेश ने 4-5 मुर्गियां लपेट ली, बाहर आया, मुर्गियों को स्कूटर में रखा और वहां